नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं जीके के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। यह 20 प्रश्न ऐसे होंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। चाहे आप एसएससी की परीक्षा की बात कर लीजिए, रेलवे की बात कर लीजिए, टीचिंग जॉब्स, स्टेट लेवल एग्जाम, बीएसएससी, पुलिस, ईटीसी, एक दिवसीय किसी भी परीक्षा के लिए यह प्रश्न आपके लिए क्या होंगे, महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह बेहतरीन सेशन, जिसमें पहला प्रश्न है आपका कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपको पता है कि जो राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति के द्वारा जब राज्य में शासन प्रशासन तंत्र काम करना बंद कर देता है, उस समय जो है सो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो बिहार में सबसे पहला बार जो राष्ट्रपति शासन लगा है वह लगा है आपको 1968 AD में, और इस समय यहाँ के मुख्यमंत्री थे आपके भोला पासवान। भोला पासवान। आपको यह भी पता होगा कि सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगा है हमारा, वो लगा है आपका पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में। बिहार में अब तक कुल मिला के 8 बार, कितना बार? 8 बार साथियों, 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। अंतिम बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है वो 2005 में। इसके बाद से बिहार में अभी तक कोई राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका कि सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। तो आपको पता है कि हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है, जिसका आधार नदी है, तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन जो है सो सर जॉन बुर्रार्ड के द्वारा किया गया था। बुर्रार्ड, ठीक है, जिसका आधार जो है नदी। तो जो नदी का विभाजन किया गया है आपको, पहला है आपका सिंधु, सिंधु से सतलज, ठीक है। सिंधु से सतलज के बीच जो हिमालय है, इसको हम लोग कहते हैं पंजाब हिमालय। कौन हिमालय? पंजाब हिमालय। कौन हिमालय है भाई? पंजाब हिमालय। सतलज और सिंधु के बीच जो हिमालय है कौन है? पंजाब हिमालय। फिर है आपका सतलज और काली। सतलज और काली के बीच जो हिमालय है वो है आपका कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय। तीसरा है आपका काली और तीस्ता। तो काली और तीस्ता के बीच जो हिमालय है वह है आपका नेपाल हिमालय। कौन हिमालय? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। फिर तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, इसमें है आपका तीस्ता और ब्रह्मपुत्र में असम हिमालय। कौन हिमालय भाई साहब? असम हिमालय। तो यह जो है सो हिमालय का क्या है? प्रादेशिक विभाजन है, जो कि रॉबर्ट नहीं बोल सकते उनको, उनका नाम था आपको सर जॉन बुर्रार्ड। सर जॉन बुर्रार्ड के द्वारा सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ये सब नदी की बाउंड्रियां हैं। इसके हिसाब से पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय को विभक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे आप कि 1809 में पारसी भाषा में, कौन भाषा है जी? पारसी भाषा। तो फारसी भाषा में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा? तो यह लिखा गया है आपको राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा। यह जो है सो अकबर द्वितीय के समकालीन थे। किसके समकालीन थे भाई? अकबर द्वितीय के समकालीन थे। और इनके द्वारा सबसे महत्वपूर्ण 1829 में इनके प्रयास से सती प्रथा समाप्त किया गया। कौन प्रथा भाई? सती प्रथा। और यह किया किसने? तो यह किया है आपको विलियम बेटिंग ने। विलियम बेटिंग के द्वारा 1829 में क्या किया गया? सती प्रथा का अंत किया गया। आप देखेंगे तो राजा राम मोहन राय अकबर द्वितीय के पेंशन जब इनका बंद हो गया था, तो इनको बहाल कराने के लिए लंदन गए थे और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। चौथा प्रश्न है आपका
महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना मूल रूप से किस भाषा में की है? तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की जो रचना है मूल रूप से गुजराती भाषा में किया है। कौन भाषा में किया है भाई? गुजराती भाषा में। और इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट की तुलना गांधी जी के द्वारा बाज और बेस्या से की गई है। तो जो आपका हिंद स्वराज पुस्तक है इसकी रचना महात्मा गांधी ने की है और इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट का तुलना बाज और बेस्या से किया गया है। तो यह था आपका चौथा प्रश्न। अगला का देखेंगे आप, तो यह पांचवा। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन पति भाई? राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? तो प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सांसदों में से एक को बनाया जाता है जो कि सभी नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण करवाता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यह जो नवनिर्वाचित सांसद है उनमें से किसी एक को, जो इनका उम्र ज्यादा हो, वृद्ध हो, उनको बनाया जाता है। छठा प्रश्न है आपका कि दुग्धधारा एवं कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो दुग्धधारा और कपिलधारा नदी की बात करें तो जो दुग्धधारा एवं कपिलधारा जलप्रपात है यह है आपका नर्मदा नदी पर। कौन नदी पर भाई? नर्मदा नदी पर। बात करते हैं नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक पता होगा आपको साथियों कि अमरकंटक कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ी आपको मध्य प्रदेश में है और यह खंबात की खाड़ी में, कौन खाड़ी में? खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, और आपको पता है कि जो खंबात की खाड़ी में गिरेगा अरब सागर की तरफ तो वह डेल्टा नहीं बनाएगा, वो क्या बनाएगा? वह एचुअरी का निर्माण करेगा। ठीक है, तो दुग्धधारा एवं कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है और अमरकंटक से नदी निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाके मिलती है और जो ये क्या बनाती है जी? तो ये एचुअरी बनाएगी, डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो भाई साहब इसको करता है आइरिस। कौन करेगा? आइरिस। आइरिस के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति, कौन भाई? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह लेकर लोकसभा को भंग करता है? एक अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 यह कहता है कि संसद का आहूत, ठीक है, सत्रावसान, विघटन, यह सब जो है सो अनुच्छेद 85 में वर्णित है। और अनुच्छेद 85 जो हमारे संविधान का है वो बताता है कि संसद का सत्रावसान कैसे होगा, शुरुआत कैसे होगा और उसका विघटन कैसे होगा। और यह सब कार्य राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति करते हैं किसकी सलाह से? तो प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं। आगे देखिए इसरो का गठन कब हुआ? तो इसरो का गठन आपको हो गया है 15 अगस्त 1969 को और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष के बारे में आप कमेंट करेंगे कि अभी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न देखिए। 10वां प्रश्न है कि घुड़सवारी के मैदान को क्या कहते हैं? जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे परीक्षाओं में आजकल खेल और खेल संबंधित को किया जाता है। जितना भी खेल है और खेल संबंधित उसके रिंग को क्या कहते हैं, है ना? खेल जहाँ होता है उसको क्या बोलते हैं, और जहाँ पर भी गेम से संबंधित बात सब होगा उसको क्या कहते हैं, इसको आप देख सकते हैं कि आजकल परीक्षाओं में ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान इन प्रश्नों का रहा है। तो आइए हम जानते हैं कि घुड़सवारी के मैदान को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं, ठीक है, घुड़सवारी के मैदान को क्या कहते हैं? तो कहते हैं इसको एरीना। क्या कहेंगे भाई साहब? एरीना। एरीना, जो घुड़सवारी के मैदान है वो कहलाता है एरीना। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर की, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ठीक है, विश्व शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस। ठीक है, और एक है आपका राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक
दिवस। तो शिक्षक दिवस दो जान गया, पहला विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को और दूसरा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। 12 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों की मनोनीत होती है। देखिए यह बात पुरानी हो गई है, वर्तमान में 104 संविधान संशोधन। संविधान संशोधन से जो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य को मनोनीत करते तो क्या हो गया, अब समाप्त हो गया, ये अब नहीं कर रहे हैं। और राज्यसभा में 12, कितने, राज्यसभा में 12। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, तो यह आपका बेंगलुरु। कहाँ पर है, बेंगलुरु में। 14 देखिए, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, तो लाल का न्यूनतम होता है। आपको पता है कि लाल प्रकाश का जो प्रकीर्णन है कैसा होता है, न्यूनतम होता है। बात करें अधिकतम का, तो अधिकतम होता है आपका बैगनी का। किसका भाई, बैगनी का। जो लाल होगा कैसा होगा, उसका कम होगा प्रकीर्णन, नहीं लिखा है क्या, न्यूनतम मतलब सबसे कम, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा होगा किसका होगा, बैगनी का होगा, ठीक है। आगे देखिए, स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है। अब स्विट्जरलैंड जैसे भारत की मुद्रा रुपया है, ठीक है, आपको पता होगा। ढाका की मुद्रा क्या है, ढाका तो देश नहीं है, सॉरी। बांग्लादेश की मुद्रा है आपका टका, भूटान का नुगुल ट्रम है। उसी तरीके से जो आपका और भी देश है उस सब में क्या है, अलग अलग मुद्रा है। जैसे न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड का बात हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ इसका मुद्रा है आपको फ्रैंक। क्या है मुद्रा, फ्रैंक। और यहाँ पर क्या है, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कैसा लोकतंत्र है भाई, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है। स्विट्जरलैंड का बात करें, हमारा देश भी लोकतांत्रिक देश है। और आप जानते हैं कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। आगे देखिए, भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो जब दोनों क्षेत्र मिलाकर पूछा जाएगा तो 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होगा, नहीं, क्योंकि जब पूरा का बात किया जाएगा तो कहाँ से बात करेंगे हम लोग, जो हमारा अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार को लेकर चलेंगे। और अगर सिर्फ स्थल की बात की जाएगी तो हमारा तमिलनाडु का जो लास्ट सेक्टर है वहाँ से हम लोग बात करते हैं। तो आपको 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक होगा, ठीक है। और जब सिर्फ उसका बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पर आ जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट, इधर का सेम टू सेम रहेगा। ये केवल स्थल का है, ठीक है, और ये स्थल एवं जल दोनों मिलाकर है, ठीक है। आगे देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत के पूर्वोत्तर अंतर्गत कितने राज्य आते हैं। तो आते हैं आपको देखिए 7 सिस्टर, आप लोग को पता है ये बात। और एक इसका क्या है, भाई मतलब कि ब्रदर। कुल मिला कितना हो जाएगा, 8 का नाम आपको पता है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे आएंगे तो आपका नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद आपका मिजोरम, मिजोरम के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मेघालय, मेघालय के बाद आपका कौन, असम, असम के बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ये सब मिला क्या होता है, आपको 8 पूर्वोत्तर राज्य बनते हैं। चलिए 18 नंबर है खंबात की खाड़ी। किसकी खाड़ी, खंबात की खाड़ी। किन 2 स्थानों के बीच है, तो यह दमन एवं द्वीप के बीच है, दमन और द्वीप के बीच है। देखिए ये हमारा गुजरात है, ठीक है, ये गलत बन गया। तो ये वाला सेक्टर जो है यही है आपका क्या है, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, ठीक है। और ये है आपका कच्छ की खाड़ी, ठीक। दमन और द्वीप के बीच है आपका कौन, खंबात की खाड़ी। आगे देखिए, भारत के किन राज्यों से समुद्री तट सबसे लंबा है, तो गुजरात का है भाई, गुजरात का। और कुल मिला कितना है, 9 है। 20 और आज का अंतिम प्रश्न है आपका, भारतीय मानक समय कितने राज्यों से गुजरती है, तो भाई 5 राज्यों से। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से, ठीक है। आप सभी को 5 राज्य कौन कौन से हैं पता होंगे, है ना। इसको जो है सो आप क्या करेंगे, कमेंट करिएगा कि 5 राज्य कौन कौन है। ठीक इसी तरह से प्रतिदिन 20 प्रश्न हम लेके आएंगे जो कि आपको सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू।